Hello everyone, a very warm welcome to Study IAS. I hope you all are doing well. इस पर्टिकुलर लेक्चर में रेमिटेंसेस क्या होता है, ऑल्सो हमारी इंडिया की पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं तो 2021 के अंदर हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था. बहुत ज़्यादा रेमिटेंसेस हम रिसीव करने वाली कंट्री बने थे. बट आगे 2023 में 2024 में हो सकता है सिनेरियो चेंज हो. बट देखो सिनेरियो मेजरली चेंज नहीं होगा, बट ये जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं हमें कम होती हुई नजर आएगी. तो उसके रीजन इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कवर करेंगे. स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर उससे पहले आप सब अकेडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं. जून एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है, आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं. यूज करिए कोड AMS लाइव. ठीक है, इस कोड का इस्तेमाल कर कर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है. एंड ऑफर विल डिपेंड ऑन 23 जून. अन अकेडमी यूपीएससी प्रॉमिस आप देख लीजिए. प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो फुल्ली पेड आपको क्यूईपी मिलेगा. मेंस क्लियर हो जाता है तो फुल्ली पेड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलेगा. एंड आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है, रैंक आ जाती है तो 100% आपकी फी रिफंड हो जाएगी. मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम के अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं. ऑल्सो 22 जून यानी कि कल से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं. लक्ष्य बैच भी स्टार्ट हो रहा है, आप इनके अंदर एनरोल कर सकते हैं. ऑप्शनल कवर कर सकते हैं. फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं, विच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 26 जून. यहाँ पर भी यूज करिएगा कोड AMS लाइव टू अवेल 25% का ऑफ. चलो, अब देखो पूरी न्यूज को समझने से पहले ये समझते हैं कि रेमिटेंसेस क्या होते हैं. सिंपल भाषा में समझे, जो भी हमारे देश के नागरिक बाहर की कंट्री में जाते हैं एंड वहां से अपनी फैमिलीज के लिए, फ्रेंड्स के लिए पैसा भेजते हैं, इनको कहा जाता है रेमिटेंसेज या फिर दे आर काइंड ऑफ मनी ट्रांसफर्स. अब दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम. अगर हम बात करते हैं एंड फॉरेन एक्सचेंज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, स्पेशली साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ये मायने रखता है. ऑल्सो देखो रेमिटेंसेज मदद करेगा हमारी जैसी कंट्री जो है, जो डेवलपिंग कंट्री है या फिर जो डेवलपिंग कंट्री से भी थोड़ी सी नीचे की स्तर की है, उनको रेमिटेंसेज हेल्प करते हैं टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पॉवर्टी दे हैव. इंप्रूव करना लिविंग स्टैंडर्ड को, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना ज्यादा पैसा लोग अपने ऊपर खर्च कर पाएंगे. सपोर्ट दी एजुकेशन, हेल्थ केयर के अंदर लोग ज्यादा पैसे लगाएंगे. ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवरऑल स्टिमुलेट होगी, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा आ रहा है उतना ज्यादा आप उसे इन्वेस्ट करोगे, उतना ज्यादा आप उसे सेव करोगे एंड फर्दर हमें उसका एक तरीके से इफेक्ट देखने को मिलेगा. तो दीज आर रेमिटेंसेस. अब अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, इंडिया ने काफी हाई कहीं ना कहीं देखा था. रेमिटेंसेस रिकॉर्ड हाई था. अगर हम यूएस डॉलर की बात करें तो 111 बिलियन 2022 के अंदर हमें देखने को मिला. एंड बहुत अच्छा रहा ओवरऑल. ठीक है, न्यूज के अंदर भी हर जगह था. बट अभी क्या है, अभी ये बोला जा रहा है कि 2023 के अंदर एंड अपकमिंग ईयर जो भी आएगा 2024 के अंदर भी 0.2%, बस इतनी ही मिनिमल ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी. मेन रीजन क्या है? मेन रीजन है स्लोअर ग्रोथ इन OECD इकोनॉमीज. ठीक है, उसके बाद हाईटेक सेक्टर का अगर हम देखें, थोड़ा सा जो डिप आया है वो एक रीजन है. फिर लो डिमांड ऑफ माइग्रेंट्स इन गल्फ कंट्रीज, ये एक बहुत बड़ा रीजन है. अगर हम ट्रेंड की बात करें तो टॉप 5 रेसिपिएंट कंट्रीज इंडिया, मेक्सिको, चाइना, फिलीपीन, पाकिस्तान देखने को मिली 2022 की अगर हम बात करते हैं. अब हटा द फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं रेमिटेंसेस को. अगर हम नॉर्मली देखें तो 36% ऑफ द इंडियाज रेमिटेंसेस कहीं ना कहीं हाई स्किल्ड इंडियन माइग्रेंट्स के थ्रू आता है. हाई स्किल्ड मतलब ये अच्छी खासी उन्होंने पढ़ाई कर ली, उनके पास अच्छी स्किल है. ज्यादातर क्या होता है, हमारे देश के युवा जिनको हम कहते हैं, ठीक है, वो यूएस चले जाते हैं, यूके जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं. वहां से वो अपनी फैमिली को, फ्रेंड को कहीं ना कहीं पैसे भेज रहे हैं, मनी ट्रांसफर कर रहे हैं. तो इसका हमें अप्रोक्सीमेटली 36% देखने को मिलता है. पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी लेड टू अ टाइट लेबर मार्केट इन दीज रीजन. अगर हम यूएस, यूके, सिंगापुर ऐसी एरियाज की बात करते हैं, इसकी वजह से वेज हाइक भी हुआ है. इसकी वजह से रेमिटेंसेज में भी बूस्ट हमें ओवरऑल देखने को मिला. ये कुछ वजह कि 2022 में हमने रिकॉर्ड हाई कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस दिखाई. आप देखो अदर हाई इनकम डेस्टिनेशन फॉर इंडियन माइग्रेंट्स है गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल वाली कंट्रीज. एंड वहां पर फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस रही हैं, हाई एनर्जी प्राइसेस हमेशा से रहे हैं. ठीक है, एंड कर्व्ड फूड प्राइसेस इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से इंक्रीज हमें देखने को मिला रेमिटेंसेस फ्लो के अंदर. क्योंकि ज्यादा फूड इन्फ्लेशन नहीं था वहां पर, तो लोगों का ये था कि जितना वो अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा वो कहीं ना कहीं भेज पाए. तो ओवरऑल ये हमें कुछ फैक्टर्स देखने को मिले अगर हम 2022 की परफॉर्मेंस की बात करते हैं. अब व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग रेमिटेंसेस फ्लो इन इंडिया इफ वी टॉक अबाउट द सिनेरियो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, कि 2023 के अंदर बहुत मिनिमल ग्रोथ होगा या फिर 2024 के अंदर वो और भी कम हो सकता है. सबसे पहले तो ये OECD जो इकोनॉमीज है उनके अंदर हमें एक स्लोअर ग्रोथ देखने को मिलेगी. OECD क्या है? 38 हाई इनकम डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं.
एंड वो मेजर डेस्टिनेशन है हाई स्किल्ड एंड हाई टेक इंडियन माइग्रेंट्स के लिए। 36% ऑफ द इंडियन रेमिटेंसेज यहीं से ही कहीं ना कहीं आता है। पर अभी क्या है, क्योंकि एक डिप देखने को मिल रहा है एंड देयरफॉर वी विल सी कि हाँ मनी ट्रांसफर भी कम हो जाएंगे, रेमिटेंसेज भी कम हो जाएंगे। दूसरा है लोअर डिमांड फॉर माइग्रेंट इन द जीसीसी कंट्रीज। पहले क्या होता था, बहुत ज्यादा डिमांड होती थी, तो जो लोग इतने ज्यादा स्किल नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बट हाँ फिजिकली दे कैन वर्क, ठीक है, जिसको कहते हैं मेहनत का काम, वो कहीं ना कहीं गल्फ कॉर्पोरेशन वाली जो कंट्रीज है वहां पर जाते थे, जैसे कि सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, आपने मूवीज के अंदर भी देखा होगा। तो ये हमें देखने को मिलता था इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में वो जाते थे। नाउ दीज कंट्रीज सिंगल लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है लेस स्किल्ड साउथ एशियन माइग्रेंट्स के लिए। अप्रोक्सीमेटली 28% ऑफ द इंडियाज रेमिटेंसेज यहाँ से आता है। वर्ल्ड बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है कि ग्रोथ ऑफ दीज कंट्री क्योंकि स्लो होने वाला है, इसलिए हमें ओवरऑल रेमिटेंसेज में भी स्लो देखने को मिलेगा। 5.3% ये 2022 के अंदर था, 3% ये 2023 में रहेगा एंड 2.9% ये 2024 में हमें देखने को मिलेगा। मतलब बहुत ज्यादा हमें एक कम देखने को मिल रहा है। दिस इज मेनली ड्यू टू अ लॉट ऑफ रीजन। सबसे पहले तो ऑयल प्राइसेस का डिक्लाइन, क्योंकि ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज बहुत ज्यादा ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर देयर रेवेन्यू एंड फॉर ओवरऑल देयर डेवलपमेंट। अगर डिक्लाइन आएगा ऑयल प्राइसेस में, हमें इनकी इकोनॉमी पे इफेक्ट देखने को मिलेगा एंड अगर इकोनॉमी पे इफेक्ट आएगा तो लोगों की लाइफ में भी इफेक्ट आएगा, उनकी पॉकेट पे भी इफेक्ट आएगा एंड इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, रेमिटेंसेस कम देखने को मिले। तो दीज आर द रीजन वाई ये कहा जा रहा है कि एकदम से कम हमें देखने को मिलेगा रेमिटेंसेस का फ्लो इन 2023 एंड 2024। अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा, जल्दी से लाइक का बटन दबा देना, ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।